हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक श्रेणी का nवां पद 3n-5 है। सिद्ध कीजिए कि यह समांतर श्रेणी है और इसका छठा पद भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। किसी समांतर श्रेणी का सार्वधांतर कैसे ज्ञात किया जाता है? यह ज्ञात किया जाता है दूसरा पद माइनस में प्रथम पद, या फिर इसे आप ऐसे ज्ञात कर लो कि चौथा पद माइनस में तीसरा पद। ऐसे करते करते यदि हम अंतिम पद में से और उसके अंतिम पद से एक प्रथम पद वाला माइनस कर दें तो भी यह सब मान एक नियतांक के बराबर आते हैं। यह नियतांक वह राशि होती है कि जो स्थिर होती है, जो नहीं बदल सकती। और यदि इन सब के घटाने पर निकाले गए अलग अलग सार्वधांतर एक जैसे आए, अर्थात स्थिर राशि आए, तभी यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो अब हम इस प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है nवें पद का मान है हमारे पास 3n-5। तो लिखते हैं nवां पद है हमारे पास 3n-5। अब हम यहाँ क्या करते हैं? अब हम यहाँ पर श्रेणी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे n के स्थान पर 1। जैसे ही हम n के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो यह हमें मिलेगा t1, क्योंकि हमें ये पहला पद ही मिल पाएगा पहले। तो 3 n के स्थान पर रखा 1-5, तो 3 एकम 3 जमा 5, यह हो गया हमारा 8। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ पर n के स्थान पर 2 रखते हैं। तो चलिए, तो हमें बताइए क्या मिलेगा? तो यह हो गया हमारा t2। तो जैसे ही हमने यहाँ पर n के स्थान पर 2 रखा और फिर करा 5, 3 दूनी 6 और जमा 5, तो यह हो गए हमारे 11। अब हम यहाँ पे रखते हैं n के स्थान पर 3। तो चलिए रखिए और हमें बताइए यह हमें क्या मिलता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर रखा तो हमें मिलेगा t3 यानी कि तीसरा पद। तो यह हो जाएगा हमारा 3 गुणा 3 और जमा में हल करेंगे हम यहाँ पर 5। तो 3 तिया कितने होते हैं? 9। 9 में 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 14। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर n के स्थान पर रखते हैं 4। तो जैसे ही हम n के स्थान पर 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा यहाँ पर t4 अर्थात चौथा पद। तो 3 गुणे 4 और जमा में क्या करना है? 5। तो 3 चौक कितने होते हैं? 12। और 12 में कितने जोड़ने हैं? 5। तो 12-5 कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 17। तो अब हम क्या करते हैं? n के स्थान पर अब हम यहाँ पे रखते हैं 5। तो जैसे हम रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये हमें मिलता है t5 अर्थात पांचवा पद। तो 3 गुणे 5 और यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा 5 जमा में 3 पंजे 15 और 5 कितने होते हैं? यह होते हैं हमारे 20। अब हम रखते हैं यहाँ पर n के स्थान पर 6। तो जैसे ही हम n के स्थान पर यहाँ रखेंगे 6 तो हमें क्या मिलेगा? तो यह हमें मिलेगा यहाँ पर यह है t6 यानी कि 3 गुणे 6 जमा 5। तो 3 छिंग 18, 18 और 5 कितने होते हैं? होते हैं हमारे 23। तो हमने क्या किया यहाँ पर? यह सभी तो हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि T2 में से T1 माइनस करो, या T3 में से T2 माइनस करो, या T4 में से T3 माइनस करो, सब एक ही आते हैं। तो चलिए कर दीजिए। जब हम इसमें से यह माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? यानी कि 23 माइनस के 20, तो यह मिलेगा हमें यहाँ पर 3। ठीक ऐसे ही जब हम यहाँ पर 20 में से 17 माइनस करेंगे तो यह कितना मिलेगा? यह भी हमें मिलेगा यहाँ पर 3। ऐसे ही जब हम यह 17 में से 14 माइनस करेंगे तो यह कितना मिलेगा? तो 17 माइनस 14 होते हैं हमारे 3। ऐसे ही जब हम T2 में से T1 माइनस करेंगे तो यह कितना मिलेगा? 11 माइनस 8 होते हैं हमारे, यह भी 3। तो हमने देखा कि हमें क्या श्रेणी प्राप्त हुई। तो हमें यहाँ जो श्रेणी प्राप्त हुई है यह हुई है, पहला पद कितना है? पहला पद आया हमारा 8, फिर आया 11। तो लिख दीजिए पहला आया 8, फिर आया हमारा दूसरा 11, तीसरा कितना आया? तीसरा आया हमारा यहाँ पर 14 और चौथा आया यहाँ हमारा 17, पांचवा आया है हमारा 20 और छठा पद यानी कि यह हमारा आया 23। और यह श्रेणी है n तक। हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना था? और हमें यह भी ज्ञात करना था कि इसका छठा पद बताओ। और हमें क्या ज्ञात करना था? और हमें सिद्ध भी करना था कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है, हमारे सभी सार्वधांतर एक जैसे ही आए हैं, अर्थात एक नियतांक आए हैं, यह भी है 3। तो मैं कह सकता हूँ इस श्रेणी का हमारा d का मान कितना आया है? वो भी 3, जो क्या है? एक नियतांक है। और इस श्रेणी का हमारा छठा पद कितना आया है? इस श्रेणी का हमारा छठा पद आया है यहाँ पर 23। तो हमने दोनों ही प्रश्नों को ज्ञात कर लिया है। हमने यह भी सिद्ध कर लिया है कि यह एक समांतर श्रेणी है, और हमने यह भी ज्ञात कर लिया है कि इस श्रेणी का छठा पद हमारा 23 है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।